बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दरअसल इंग्लिश में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है, जिसके नाम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहले नंबर पर है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमेशा के लिए एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। एक सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास मेन क्लास बनाता है। मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास ये सेम टू सेम है। जब भी सिंपल सेंटेंस हो, एक तो ये कि हमेशा के लिए इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और दूसरी बात ये कि ये परफेक्ट सेंस हमें देगा, मतलब कोई भी ये बोले तो हमारे पूरी समझ आ जाएगा। हमारे पास एग्जांपल्स है आई लव बर्ड्स। ये आई सब्जेक्ट और लव वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और वर्ब सिंपल सेंटेंस बनाता है। इसी तरह दूसरे जुमले में भी आई लव बर्ड्स एंड एनिमल्स, इधर लफ्ज एंड का भी इस्तेमाल है। एंड हमेशा के लिए 2 फंक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका पहला फंक्शन ये है कि ये बतौर कंजंक्शन होगा। बतौर कंजंक्शन ये 2 अल्फाज या फ्रेजेस को आपस में मिलाता है। और दूसरा फंक्शन इसका ये कि ये बतौर कोऑर्डिनेटर भी इस्तेमाल होता है। बतौर कोऑर्डिनेटर ये 2 मेन क्लासेस को आपस में मिलाता है। एक क्लास में कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा। अब देखिए आई लव बर्ड्स एंड एनिमल्स में एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ मिलाया है इस एंड ने, तो ये हमारे पास इधर कंजंक्शन है। इसी तरह तीसरे जुमले में भी जो एंड का इस्तेमाल है बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल है, क्योंकि पहले में शाकिर एंड आई नाउन और प्रोनाउन को साथ मिलाया है, और दूसरे में बर्ड्स एंड एनिमल्स 2 नाउन्स को आपस में मिलाया है। तो दोनों सूरतों में 2 अल्फाज को साथ मिलाया है। 2 अल्फाज को साथ मिलाने वाले लफ्ज को हम कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर 2 क्लासेस मिलाए, मेन क्लासेस मिलाए, तो फिर वो एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटर होगा, जिसका एग्जाम्पल आने वाले स्लाइड में है। ये देखिए, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 मेन क्लासेस, इट इज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स। हमेशा के लिए जब एक जुमले में 2 मेन क्लासेस आ जाए तो उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। मतलब 2 सिंपल सेंटेंसेस को जब हम एक साथ एक जुमले में मिलाए तो फिर एक भी सिंपल सेंटेंस मेन क्लास बन गया और दूसरा भी सिंपल सेंटेंस मेन क्लास बन गया। तो 2 मेन क्लास को मिलने की सूरत में हम इस जुमले को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और हमेशा के लिए जो अल्फाज उन्हें मिलाता है उनको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। वो 7 है तादाद में। हम फैन वॉइस के फार्मूले पर वो कर सकते हैं। मतलब अगर हम फैन वॉइस का लफ्ज जहन में याद रखें तो कोऑर्डिनेटर्स हमें याद आएंगे। इफ, फॉर, ए, एंड, इन, नॉर, बी, बट, ओ, आर, वाई, यट, इस, सो। ये 7 अल्फाज में से एक भी जिधर आ जाए और जो 2 मेन क्लासेस को आपस में मिलाई तो यूं समझो कि ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस को जरूर इन 7 अल्फाज में एक अल्फाज उधर होगा जो उन 2 पार्ट्स को साथ मिलाए। या फार, एंड, नॉर, बट, आर, यट, सो, इनमें से एक होगा। अब देखिए एग्जांपल में आई लव बर्ड्स, ये पूरा एक मेन क्लास है। दूसरा है ही लव्स एनिमल्स। ही लव्स एनिमल्स और आई लव बर्ड्स ये दोनों मेन क्लासेस है, क्योंकि ये खुद ब खुद खड़े हो सकते हैं।
ये हमें पूरी समझ आ सकते हैं, तो इसीलिए ये मेन क्लास है। जब बात हम सब क्लास की करते हैं, सबऑर्डिनेटर क्लास की, तो सब क्लास हमें पूरा समझ नहीं आता। अब अगर मैं बताऊं व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, मतलब क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं बता दूं जब मैं क्लास अंदर आया, तो आप सोचेंगे जब मैं क्लास अंदर आया तो आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि सर कुछ और भी बताने वाला है, तो इस सूरत में वो सबऑर्डिनेटर क्लास होगा। लेकिन कोऑर्डिनेटर क्लास हमेशा के लिए दो मेन क्लासेस को मिलाएगा और उनको मिलाने वाला लफ्ज इन सात में से एक होगा। ये जो मिसाली दी गई है ये तमाम कंपाउंड सेंटेंस के है। फिर है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम वन मेन क्लास होगा और एक सब क्लास होगा। सब क्लास का हेड जो है सबऑर्डिनेटर होगा। कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर में फर्क है। फैन वॉइस के फार्मूले के मुताबिक आप कोऑर्डिनेटर्स याद करें और उससे हटकर जितनी भी है वो सबऑर्डिनेटर्स है। जब एक मेन क्लास और एक सब क्लास को मिलाना है तो वो हम सबऑर्डिनेटर के जरिए मिलाएंगे। दो मेन क्लासेस को हम कोऑर्डिनेटर के जरिए मिलाते हैं जिस तरह इधर है, और एक मेन क्लास और एक सब क्लास को हम सबऑर्डिनेटर के जरिए मिलाएंगे, जो कि ये जो रेड पर्पल में लिख के गए है ये। फिर कंपाउंड सेंटेंस, इसमें कम से कम दो मेन क्लासेस और एक सब क्लास होगा। अब देखिए जो जुमला दिया है while he was talking, ये while से शुरू हो गया तो while हमारे पास सबऑर्डिनेटर है, और while he was talking ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। शाकिर was calm and thinking about the problem, शाकिर was calm एक क्लास हो गया मेन क्लास, और thinking about the problem दूसरा मेन क्लास हो गया। तो दो मेन क्लासेस को मिलाना एक सब क्लास के साथ, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटर क्लास के साथ दो मेन क्लासेस होंगे। ये सिर्फ तीन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का समरी दिया गया है। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक मेन क्लास होगा। जब भी मेन क्लास की बात करें तो मेन क्लास में हमेशा के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा। तो सिंपल सेंटेंस में एक मेन क्लास है, कंपाउंड सेंटेंस में दो मेन क्लासेस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लास और एक सब क्लास होगा। मतलब प्लस का इधर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये सेंटेंसेस आपको दी गई है कॉम्प्लेक्स, ये इधर नहीं है, ये सेंटेंसेस का एक प्रैक्टिस है, आप खुद करेंगे। इधर सामने लिखना होगा कि ये कौन सा जुमला है, मतलब सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो आगे आपको ये मशक हल भी किया गया है, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं कि आपके पास ये किस किस्म का जुमला है।